हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीयर को देखा, हम लोगों ने उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम को देखा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन जिसका आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इस बेलन के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, जब इसके अंदर एक गोला डाला जाता है तो यह गोले को पूर्णतः डुबा लेता है। गोला बेलन के अंदर फिट बैठता है। गोले डूबने से पहले पानी की गहराई क्या थी? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर ऐसा है कि उसमें हम जब गोला फिट करते हैं, जब उसमें हम डालते हैं तो उसमें जो है जो पानी है वो गोले को पूर्णतः डुबो लेता है। थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ओके, देखिए ये आपके पास जो है ये सिलेंडर था आपके पास। ओके, इसमें मान लीजिए यहाँ h ऊंचाई तक कि यहाँ पानी भरा हुआ था, तो ये हाइट इसकी भाई कितनी है h। ओके, अब जो सिलेंडर है बेलन का आंतरिक व्यास कितना है 3.5 मतलब 7/2 इसको लिख सकते हैं। यस, ये 7.2 हो गया। ओके, अब इसमें क्या कहा रहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि अब जब जो है हम इसमें एक स्पेयर को फिट करते हैं, ठीक है, देखिए आप जो है देख पा रहे होंगे कि स्पेयर को, ओके, कुछ इस तरीके से स्पेयर फिट होगा। यस, कुछ इस तरीके से स्पेयर फिट होगा। अब देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे ही स्पेयर फिट होता है तो यहाँ पर ये पानी होगा। यस, यहाँ पर ये वाटर होगा, यहाँ पर वाटर होगा और साइड में इसके पूरा वाटर होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोले के अंदर फिट बैठता है तो अंदर का जो है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि इस सिलेंडर में जो पानी भरा हुआ था उसकी ऊंचाई कितनी है। तो हमने माना h ऊंचाई का है। यस, तो अब देखिए इसमें इस पानी का वाटर का वॉल्यूम कैसे हमें निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे भी निकालेंगे हम? सबसे पहले क्या करें, एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से एक स्फीयर के वॉल्यूम को अगर हम सब्ट्रैक्ट करा दें, एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से एक हम स्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करा दें तो हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। यस, हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब देखिए एच की ऊंचाई जो है कितनी है, एच की ऊंचाई जो है, ओके देखिए अगर 7/2 की रेडियस ये है तो ये टोटल जो है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 7। यस, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी रेडियस। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग 7। ओके, तो पाई 7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 7। ओके, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हमें कराना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की रेडियस कितनी है 7/2 का होल क्यूब, 7/2 का होल क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ से पाई और 7/2 का होल क्यूब अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट जो है कॉमन ले लें, ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, पाई 7/2 का होल क्यूब अगर हम लोग कॉमन ले लें, होल क्यूब कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पर तो जो है 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बचेगा। यस, माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ भी कितना बचेगा 4/3। तो ये जो है 3 दूनी 6 और 4 मतलब 2/3 हो जाएगा। यस, तो 2/3, तो 2/3 इतना ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए बहुत ध्यान समझेंगे कि अब हमें इसका जो है एरिया, इसके एरिया को इक्वल कर देना है हमें। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई इंटू 7/2 का होल क्यूब इंटू 2/3, और यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे भाई क्या रखेंगे हम, h की जगह तो हमें h की वैल्यू ही डिफाइन करनी है और r की वैल्यू कितनी है 7/2 का स्क्वायर। यस, अब इससे एक कट जाएगा तो सिर्फ एक ये बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, h इज इक्वल टू भाई क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 7/3। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे समझेंगे कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वाटर की वो 7/3 यूनिट होगी, 7/3 सेंटीमीटर। ओके, 7/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग देंगे वो क्या जाएगा, सी पार्ट। ओके, सी पार्ट। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है व्यास 4 सेंटीमीटर की एक गेंद एक खोखले
बेलन के ऊपर ऊर्ध्वाधर रखी है, बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, यस, जबकि इसका आयतन 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन के आधार से गेंद के सबसे ऊपरी बिंदु की ऊर्ध्वाधर लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर बॉल रखी गई है। अब डिपेंड इस बात पे ये क्वेश्चन करेगा कि जो गोला रखा है, जो स्पेयर रखा गया है, जो बॉल है, उसकी अगर रेडियस सिलेंडर की रेडियस से ज्यादा होगी तो वो बॉल ऊपर रखी रहेगी, और अगर इन केस वह रेडियस छोटी होती है तो सिलेंडर के अंदर गिर जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यहां से रेडियस 4 सेंटीमीटर की जो है बॉल है, ओके, 4 सेंटीमीटर व्यास, ओके, तो जो हमारी बॉल है उसकी रेडियस भाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब यस। अब देखिए इसको जो है ऊर्ध्वाधर रखना है किस पे, सिलेंडर की पे, और सिलेंडर की जो ऊंचाई है, सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, सिलेंडर की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की है, और इसका जबकि इसका आयतन 9 पाई है। अब 9 पाई है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वैल्यू होता है 9 पाई के इक्वल है, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू हमें पता ही करनी है, और इंटू एच की वैल्यू 3 है तो ये 9, तो 3 3 जा 9, तो आर की वैल्यू भाई क्या आ जाएगी, √3। अब देखिए रेडियस √3 आते ही, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे, रेडियस √3 आते ही आप ये जान गए। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे, 2 इज ग्रेटर देन विल ऑलवेज बी √3, बिकॉज ऑफ 2 की वैल्यू भाई 2 होती है, और जो √3 होता है 1.7321 होता है, तो ये जो है 2 से बड़ा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो बॉल है जब इसमें रखी जाएगी तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से जो है डायग्राम बनेगा, और बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी कि बॉल क्या होगी, बॉल का थोड़ा सा पार्ट ही यहाँ पर जो है अंदर टच होगा, अंदर जाएगा, बाकी पूरा का पूरा पार्ट ऊपर निकला रहेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे लास्ट सिरे से टॉप पॉइंट तक की जो है टोटल फुल लेंथ बतानी है, यस। आप ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, तो √3 की लेंथ तो भाई यही है आपकी, और आपके स्पेयर का जो सेंटर होगा वो ये है, यस। आप देखिए यहां से इसकी रेडियस, ये भाई इसकी ये जो रेडियस है, ये रेडियस होगी स्पेयर की, भाई ये रेडियस होगी स्पेयर की, और ये रेडियस मुझे गिवन है कितनी है, 2, बोलिए ये जो है 2 गिवन है हमें, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 2 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो जो है 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -3 यानी कि 1, तो यहाँ कितना बचेगा, ये हाइट कितनी आ जाएगी 1। देखिए ये हाइट कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें पता है कितनी है 2। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। यहाँ से यहाँ तक 1, और टोटल लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी पता है 3, तो 3 और 1 4 और 2 6, तो टोटल हाइट कितनी आ गई भैया, टॉप पॉइंट से नीचे तक टोटल जो हाइट आई, टोटल हाइट वाली कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे हम लोग वो ए ऑप्शन होगा, 6 आंसर दे देंगे, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी बहुत पूछने लगा है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के अंदर 2 गोले रखे गए हैं जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। बड़ा गोला शंकु के आधार की ओर और छोटा गोला जो है छोटे गोले को स्पर्श करता है, तब शंकु का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक्चुअली क्वेश्चन ने ये कहा है इस तरीके से आपका एक शंकु है, ओके, इस तरीके से ये आपका एक शंकु है, और शंकु में कहा जा रहा है कि ये जो स्फीयर है, जो ये बड़ा स्फीयर है, ये छोटे स्फीयर को भी इस तरीके से टच करता है, और इन 2 गोलों की ही रेडियस दे करके हमें इस शंकु के बारे में सारी चीजें फाइंड करनी है, यानी ये इसका कवर्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, ओके। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको हमें कैसे करना है, और आप यकीन मानिए इन 2 की रेडियस दे देने के, इतना ही डेटा देने के बाद आपको जो है L कैसे फाइंड होगी, R कैसे फाइंड होगी, H कैसे फाइंड होगी, जो है शंकु के लिए है, तो समझते हैं, ओके। देखिए
आपको पता है कि इसकी जो रेडियस है, जो छोटा सर्किल है, जो छोटा गोला है वो जो है 1 सेंटीमीटर का है, यस। और जो बड़ा गोला है उसकी रेडियस कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर की। ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसको 2D पार्ट इसका देखेंगे। इसको हमने कट कर दिया है बीच से, ओके। जब आप कट कर देंगे इसको बीच से, हम आपको इसका 2D वे दिखा पा रहे हैं, ओके। तो क्या होगा, अब देखिए इसको हमने इसको ऐसे मिला दिया। इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे तो ये जो है, ये शंकु की रेडियस r हो गई, यस। अब देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस। और यहाँ पर भी, यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ओके। और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए सिमिलरिटी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग सिमिलरिटी का यूज करेंगे। और जो ये है, आप ये जान रहे हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, आपको अब तक तो पता ही हो गया होगा, कमेंट में हमें बताएं, सेमी वर्टेक्स एंगल, ओके। सेमी वर्टेक्स एंगल ये क्या है, कॉमन है। अब देखिए इस ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, उसके बाद ये बड़ा ट्रायंगल, और उसके बाद ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये आपस में सिमिलर है। और इसमें हम लोग सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फाइंड करेंगे, ओके। अब बहुत अच्छे से देखते जाइए, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस, ये है इसकी रेडियस, यस। और ये 1 सेंटीमीटर इसके लिए ये है, ओके। तो ये 4 और ये 5, टोटल यहाँ से इसकी हाइट कितनी आ जाएगी भाई, इसकी कितनी आ जाएगी टोटल, 5। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखें, 5। बात समझ आई आपको, यस। अब देखिए इसको हम जो है, हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लिया, ओके। अब ध्यान से समझिए, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 1 है, यस। और यहाँ से यहाँ तक की ये 1 है, सॉरी मतलब ये 1 है, ये 4 के रूप में है, ओके। अब देखिए क्या होगा जब सिमिलरिटी जो है कहती है, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बीच का एंगल, ये एंगल कॉमन है, तो ये एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ये एंगल, यस, ओके। तो जब सिमिलरिटी से ये इसके रेशियो का 1/4 है, 1:4 के रेशियो में है, तो ये भी इसके रेशियो में क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 1:4 हो जाएगा, यस, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है देखिए, ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो ये कितना बचेगा, ये 3 यूनिट बचेगा, यस। बहुत अच्छे से समझेंगे, ये 3 यूनिट, ओके। अब देखिए 3 यूनिट जो यहाँ की जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, यहाँ पर आ जाइए, ये कितना है 5, एक्चुअल कितना है मेरा 5। तो 3 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, देन 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 5/3, ओके। अब समझिए, देखिए ये 1 यूनिट, यहाँ की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5/3, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसकी हाइट पता चली 5/3, 5/3 एक्चुअली जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 5/3 है, यस, ये डिस्टेंस 5/3, ओके। अच्छा, और इसी में आप समझेंगे, देखिए अब हम सबसे छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ पर जो है आपको दिखा रहे हैं, ओके। देखिए और समझिए इसको, ओके। आपका यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जो है इसी तरीके से कुछ बना हुआ है, 5/3 ये है, 1 ये है, ओके। तो ये हमें बताना है ये कितना होगा, ओके। और 90 डिग्री ये है, यानी ये हाइपोटेनियस है। अब फिर से ध्यान से समझेंगे चीज़ें। आप जानते हैं कि 3, 4, 5 का जो है ट्रिपलेट होता है, यस। अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करा दें, 3 से डिवाइड करा दें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यस। ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस, जो कि दिख रहा है ये, यस। ये क्या है, बेस, जो कि है ये, यस। तो ये जो वैल्यू बची ये इसकी होगी, यस। बात समझ आई आपको। तो यानी कि यहाँ की जो वैल्यू आई 4/3, 4/3 वैल्यू भी किसकी है, आपकी, इसकी है, यस। आशा करते हैं यहाँ तक कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, यस। तो यहाँ तक आपने अभी समझ लिया है, ओके। देखिए यहाँ पर ये 4/3 जो है क्या होगा, ये, ओके। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 5/3 हो गया आपका, ये 5 हो गया, यस। ये कितना है 4, भाई ये रेडियस 4 है, तो यहाँ से यहाँ की भी रेडियस कितनी हो जाएगी 4, यस। देखिए 4 + 9, 4 + 9 और 9 यहाँ तक, फिर 5/3, तो 9 × 3 = 27, 27 पर 32/3, तो 32/3 जो ये हाइट निकल के आ गई हमारी, ये 32/3 ये हाइट किसके लिए आ गई, ये पूरे शंकु की हाइट हो गई, ओके। बहुत ही आराम से इसको हम क्वेश्चन को समझेंगे। और अब जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ तक की समझ आ गया होगा, रफ करते हैं आगे। देखिए इसी में अब एक बार और सिमिलरिटी का यूज करेंगे, ओके। अब देखिए ये एंगल इक्वल है किसके, इसके, यस।
और देखिए ये कॉमन एंगल है, ये राइट, देखिए ये कॉमन एंगल दोनों में। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल की सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के बीच में सिमिलरिटी के यूज को देखेंगे। ओके, तो सबसे छोटा ट्रायंगल जो है उसका कॉमन एंगल ये है, वर्टेक्स का एंगल, इन दोनों में वर्टेक्स एंगल कॉमन एंगल है, यस। अब आगे की बात, ये 90 डिग्री है, यस, ये भी 90 डिग्री है, तो बचा कौन सा एंगल हमारे पास, ये आप समझ पाए, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके। बात समझ आई आपको, जो ये एंगल है वो इक्वल होगा इसके। तो अब हम सिमिलरिटी देखेंगे सबसे छोटे ट्रायंगल और सबसे बड़े ट्रायंगल के बीच में। तो कॉमन एंगल से देखेंगे हम लोग, तो कॉमन एंगल के सामने सबसे बड़े ट्रायंगल की जो है साइड है वो क्या है, r, और छोटे ट्रायंगल में क्या है 1। ओके, अब हम देखेंगे इसी में इसके जो ये वाला एंगल है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, 32/3, तो यहाँ पर भाई 32/3, और अपान में इस ट्रायंगल के सामने ये साइड कौन सी, भाई छोटे ट्रायंगल के सामने का भी तो वही साइड लेंगे, 4/3। ओके, अब देखिए 3 से 3 कट गया, 4 8 जा 32, तो r की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हुई 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर r की जो रेडियस आ गई वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की रेडियस 8 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं, यस। ओके, अब देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 32/3 है। ओके, तो देखिए आप जो है जानते हैं 8 32/3, और उसके बाद जो है क्या होगा 40/3, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 24 लिख सकते हैं, 24/3। देखिए ये जो है 8 त्रिक 24 है, 8 चौको 32 और 8 पंच 40। ओके, तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई, 8 का 4 से मल्टीप्लाई और 8 का 5 से, तो 3 4 5 का रेशियो चल रहा है, यस। तो यहाँ पर जो है ये कितना हो गया 32/3, ये 8, तो ये कितना आ जाएगा 40/3। ओके, तो यहाँ से L की जो लेंथ निकल के आई वो 40/3। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें पाई आर एल चाहिए, पाई आर एल। अब r की जगह पे कितना है 8, और पाई l की जगह पे 40/3, तो आंसर क्या आएगा 8 चौको 32 पाई/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपको समझ आ रहा होगा, ये सिमिलरिटी से करेंगे, तो 320 पाई/3। देखिए अब आप हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, r रेडियस वाले, ओके देखिए r रेडियस वाले गोले को इसके केंद्र के h ऊंचाई पर काटा जाता है, केंद्र से उसको h हाइट पर काटा जाता है, यस। इस प्रकार बने दो अलग अलग भागों का संयुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल बड़े गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से 25% अधिक है, तब h का मान बताइए। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर को आपने कट कर दिया यहाँ से। ओके, ये जो है आपका सेंटर है, ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h है, और इस h हाइट पर से इसको जब हम कट करेंगे तो आपका जो है कैसा दिखेगा। ओके, देखिए आपका कुछ शेप इस तरीके से दिखेगा, ये ऊपर का पार्ट हो गया आपका और ये आपका निचला पार्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपका, यस, थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो कह रहे हैं कि इस h की हाइट आपको बतानी है, हाइट बतानी है, और जब इसको हम कट कर देते हैं तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और इसका टोटल सरफेस एरिया है, तो ये 25% एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, तो अब क्वेश्चन हमेशा ध्यान से समझेंगे, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसको जो है कट करते हैं इन तीन डायग्राम में से किसी को भी, तो उसको एक बार चाकू चलाने से, एक बार कट करने से आपका पाई आर स्क्वायर के 2 एरिया जनरेट होते हैं। यानी कि पाई आर स्क्वायर का ये एरिया देखिए अब जनरेट करा आपने, और पाई आर स्क्वायर का ये एक एरिया जनरेट किया। ओके, एक्चुअली ये हम आपको बता दें, यहाँ पर ये जो रेडियस है ये हमने ए लेट कर लिया। ओके, तो ये पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। ओके, ए बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पर ये रेडियस तो आर है। ओके, तो यहाँ की ये रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ की जो ये रेडियस है वो ए हो जाएगी, ए हमने लेट कर लिया है। ठीक, अब और अच्छे से समझेंगे, तो इसको अगर हम ऐसे मिला दें, इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये भी तो आर ही है, यस, ये भी आर है। अब ध्यान से समझिए, ये आर है आपका, ये ए है और ये एच है, तो आपने रिलेशन जाना ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या चाहिए, किस, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 25% एक्स्ट्रा जो है इंक्रीज हो जाता है एरिया, तो 25% एक्स्ट्रा इंक्रीज किसकी वजह से हो गया,
इन दो सरफेस एरिया के आ जाने की वजह से 25% एरिया आपका इंक्रीज हो गया। तो इसका एरिया टोटल कितना हो रहा है, तो पाई आर की जगह पे क्या है हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया इनटू हम लोग क्या करेंगे 2, बिकॉज ऑफ ये दो एरिया है। ओके, और ये किसके वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, कट लगाने से, और कितना इंक्रीज हो रहा है इस टोटल का 25%, यानी कि पाई आर स्क्वायर का 25% मतलब 1/4 पार्ट। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ओके, तो यहाँ से कट कर लेंगे 4 को 4 से पाई को, और अब करेंगे सॉल्व। ओके, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस का 2h स्क्वायर। यस, अब ये इसको यहाँ ले आएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। बोलिए ये उधर जाएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2h, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2h। तो यहाँ से जो h की वैल्यू हम लोग देंगे r बाई क्या देंगे 2। एक्चुअली जो है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रूट आएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी r/√2। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर है बहुत इजीली हम लोग दे देंगे r/√2, यानी कि बी ऑप्शन इसका हम देंगे r/√2। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्या किया गया इस पेयर को 20 से कट कर दिया गया। 20 से कट कर देने के बाद में ये एरिया आपका जनरेट हुआ। इस एरिया जनरेट होते ही आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया 25%। 25% एरिया इसकी वजह से जनरेट हुआ। देन हम लोगों ने इसमें इसके टोटल सरफेस एरिया को 25% इंक्रीज करके इसके इक्वल कर दिया। ओके, एंड फाइंड कर लिया। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है, कटिंग ऑफ स्फीयर। ओके, तो हेडिंग डालेंगे कटिंग ऑफ स्फीयर, बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग। क्या हेडिंग है, कटिंग ऑफ स्फीयर। ओके, हालांकि कटिंग ऑफ स्फीयर से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी थी। देखिए आपका ये स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, आपका ये स्फीयर 4πr² का एरिया जनरेट करता है, कवर्ड सरफेस एरिया लेता है। यस, अब अगर हमने इसको ऐसे कट कर दिया यहाँ से, एक्चुअली जो है बहुत जल्दी में हम लोगों ने इसको बना लिया इसे ऐसे। हम लोग अगर इसको कट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हम लोगों को करना है, इसीलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। ओके, तो देखिए अगर आप एक बार ऐसे कट करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2πr² और ये 2πr²। हालांकि ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था, ये होगा। ओके, और अगर हम लोग जो है जब कट करके बाहर निकलेगा ये तो क्या होगा इस तरीके से। यस, तो देखिए जो ये एरिया आप देख पा रहे हैं ये क्या है 2πr², ये है, ये क्या है भाई 2πr²। ओके, अब 2πr² तो ये हो गया एरिया आपका। बट क्या करेंगे ऊपर जब हम एक बार कट कर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप एक बार चाकू चलाएंगे तो 2πr² का एरिया जनरेट होगा, मतलब πr² के दो फलक आएंगे, एक ये आया πr² का फलक और ये एक πr² का फलक। तो टोटल ये कितना हो गया, टोटल हो गया 3πr²। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको जाना। ओके, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 काट द्वारा प्रत्येक अक्ष से एक काट, यानी कि x एक्सिस से एक काट आपको करना है, y एक्सिस से एंड z एक्सिस से भी आपको एक एक कट करने हैं। तो इस तरीके से 8 समान भागों में काटा गया। ओके, तब इस प्रकार को प्रत्येक भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस तरीके से जब बने हुए पूरे डायग्राम होंगे, आप देख पा रहे होंगे एनिमेशन के थ्रू। ओके, तो क्या होगा इस तरीके के हमें जो है एक प्रत्येक भाग का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। ओके, तो आपका ये स्पेयर है इस तरीके से। यस, इसको हम लोग पहले कट करेंगे इस तरीके से, हम लोगों ने यहाँ कट कर लिया। ओके, तो इसका जो है पार्ट कैसा होगा इस तरीके से, थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। ओके, ये हो गया। यस, सॉरी, इस तरीके से, बहुत अब तो गड़बड़ होने लगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो गया। यस, अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोगों ने दो कट ऐसे, एक कट करके हम लोगों ने दो सरफेस तो ऐसे जनरेट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे कट कर देंगे, इसे खड़ा खड़ा कट कर देंगे, यानी कि ये इस तरीके से। ओके, यानी कि ये इस तरीके से कट जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप। अब इसके टोटल एक स्पेयर के कितने पार्ट हो गए हैं, अब हुए 4, 2 इसमें 2 इसमें, जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं, 2 इसमें 2 इसमें, टोटल कितने हुए 4। अब क्या करेंगे हम लोग ऐसे कट कर देंगे, ऐसे आड़ी रख के इसको कट कर देंगे, यानी कि एक पार्ट अब ऐसे और दूसरा पार्ट ऐसे। अब ध्यान से समझिए, अब जो ये पार्ट हम आपको रीजन दे सिलेक्ट करके आपको दिखा पा रहे हैं, ये ठीक, ये इसका जो है प्रत्येक का एरिया बताना है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको इन सबों पे मतलब ही नहीं रखना है, इन सबों पे कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि टोटल कितनी बार चाकू आपने चलाई, चाकू कितनी बार चलाई, 4 बार। इस टोटल सरफेस, टोटल का जो है एरिया कितना है इसका, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भाई क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले बात को अच्छे से समझ लीजिए, जो कवर जो है कर्व पार्ट है, जो है गोलाकार पार्ट है, जो गोलनुमा है, वो हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। यस, अब देखिए अच्छे से, ठीक। तो आपने 3 बार चाकू चलाए, हम जानते हैं भाई एक बार चाकू चलाने से आपने एरिया जनरेट किया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 जो है फांके आपने बना दी। यस, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर इंटू 2, और ऐसे जब 3 बार आपको चाकू चलाने का मौका दे दिया गया तो कितने पार्ट आपने बना दिए, 8। तो पता है 3 बार आपने चाकू चलाया है तो ये टोटल 6 पाई आर स्क्वायर आपने एरिया जनरेट कर दिया। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब जो है टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है, टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है भाई, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर पे तो इस कर्वनुमा एरिया था, और जो आपने जनरेट किया है वो तो टोटल 10 पाई आर स्क्वायर एरिया ये हो गया। और कह रहा है ईच पार्ट के लिए, ईच पार्ट मतलब प्रत्येक भाग के लिए, तो टोटल आपने भाग कितने बनाए हैं, 8, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हर एक पार्ट के लिए एरिया निकल आएगा। तो और अच्छे से समझें, अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझें तो भाई इसको कट कर लो, 4 और जो है 5 4, तो 5/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 21 सेंटीमीटर रेडियस का ये जो है आपका सर्किल था। तो 21, देखिए अब और अच्छे समझ लें यहाँ पे फटाफट जल्दी से। देखिए रेडियस आपकी है 21, और हमने आपको बता रखा है पाई आर स्क्वायर के बारे में, जब आर की वैल्यू 7 हुई है, जब r इज इक्वल टू 7 हुआ है, ये स्टैंडर्ड हमने आपको बता रखा है अपनी पिछली वीडियोस में कि हम एक स्टैंडर्ड सर्किल को पहले पढ़ करके उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे इसी पर जो है बेस्ड हम लोग आंसर निकाल लिया करेंगे। देखिए रेडियस अगर 7 होती है, एक स्टैंडर्ड सर्किल की रेडियस 7 होती है स्फीयर की, तब उसका जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर होता है 44 सेंटीमीटर, एंड एरिया क्या होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, अब क्या है रेडियस का ये जो है कितना टाइम है, 3 टाइम, 3 गुना है, तो इसका जो है जो पेरीमीटर होगा वो 3 गुना होगा, और जो एरिया होगा वो 9 टाइम्स होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम लोग इंटू 154 इंटू 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस, बोलिए डायरेक्ट ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर अब ऑप्शन को अगर देख लीजिए तो 15 9 135 लगभग जो है 1300 के ऊपर आंसर आएगा हमारा। भाई ये 1 से तो ज्यादा ही है, 5/4 का मतलब क्या होता है भाई 1 से तो ज्यादा ही है, और 15 ये है, और 9 15 9 135 यानी 1350 से ज्यादा आएगा आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के, यानी कि बी पार्ट। तो डायरेक्ट आंसर देंगे हम लोग यहाँ से 1732.5, यानी कि बी आंसर इसका डायरेक्ट देंगे हम लोग। तो बात समझ आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि 4 पार्ट किए गए हैं, 8 पार्ट किए गए, इसी में 10 पार्ट किए गए, जितनी बार चाकू चलाया गया उसी पर बेस्ड हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो अब एक और बहुत बेहतर क्वेश्चन लेंगे हम लोग इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पर, और उसको आपको बताना है ओरली, और हमें आशा है कि आप इस क्वेश्चंस को ओरल बता पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है एक ठोस की सतह को रंगने में 2 लीटर पेंट लगता है। यदि ठोस को 4 समान भागों में काटा जाए, तो ज्ञात कीजिए अब इन सभी 4 भागों को रंगने में कुल कितना पेंट लगेगा। ओके, अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक स्फीयर था, स्फीयर को रंगने के लिए कितना पेंट लग रहा था।
2 लीटर पेंट लग रहा था, और इसको हम लोगों ने कट कितना कर दिया है, 4 बराबर पार्टों में कट कर दिया गया है। ओके, इसी डायग्राम में हम लोग देखेंगे अच्छे से। ओके, देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है आपका, इसको अगर हम ये हटा दें, इसको हटा दें, तो अभी तक तो देखिए, अभी तक तो ये 2 पार्ट में जब ऐसे कट किया तो 2 पार्ट हो गए, और जब ऐसे और कट कर देंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये टोटल 4 पार्ट हो गए, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अब इसको रंगने के लिए टोटल कितने पेंट लगेंगे, कितने लीटर का पेंट लगेगा। ओके, तो देखिए समझने के लिए है, पाई आर स्क्वायर के लिए हमें पेंट लग रहा है टोटल 4 लीटर, यस टोटल 2 लीटर लग रहा है। ओके, 2 लीटर का पेंट लगता है। जब हमने इसको ऐसे कट किया तो 2 पाई आर स्क्वायर मिला, और जब हमने इसको ऐसे कट किया तब फिर से 2 पाई आर स्क्वायर लगा, यानी कि अब हमारा एरिया जो बढ़ चुका है प्लस में, वो 4 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, जिसके वजह से अब हमें इसमें जस्ट डबल पेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी पार्ट होगा। अब हमें 4 लीटर पेंट लगाने की जरूरत होगी। क्वेश्चन ओरल है, बहुत ईजी है, 4 लीटर आंसर आएगा इसका। तो जिन भी एक्सपेरिमेंट का आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होगा, अगर इसी में कहता 8 पार्ट किए गए, इसी में कहता 10 पार्ट किए गए, जितनी बार चाकू चलाया उतने एरिया आपने जनरेट कर रखे हैं, और डेट जो है उसी पर बेस्ड हम लोग आंसर दे देंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो आज के लिए